हेलो फ्रेंड्स, राधे 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 श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की, जिसके लिए आपको अपने भगवान जी का नाम याद करना होगा, ध्यान करना होगा और अपने पार्टनर का ध्यान करना होगा। ठीक है, जैसे भी उनका ध्यान आता है आप उनका बस ध्यान करें, पॉजिटिवली निगेटिवली जैसा भी उन्होंने आपके साथ किया होगा आपको वैसी ही चीजें याद आएंगी। आप अपने हृदय में सम्मान रखें, ठीक है, और प्रार्थना करें ईश्वर से कि रीडिंग आपकी ही मिले। ठीक है, जैसी भी मिले आपकी ही मिले। आप वीडियो पॉज करके भगवान का नाम लें और इधर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पता है आपके पार्टनर का सिचुएशन ये है कि हो सकता है ईगो में ये पर्सन इस तरीके का महसूस कर रहा है कि मैं जीतूंगा और मैं ही जीतूंगा, मैं अपनी तरफ से कॉल एंड मैसेज नहीं करूंगा, मतलब विजय हमारी होगी। लेकिन पता है इस पर्सन का क्या है, ये पर्सन थोड़ा सा बैक पॉइंट भी ले रहा है, ईगो से भी हटके भी चीजें ये सोच रहा है थोड़ा सा कि ऐसा जीतने से भी मुझे क्या फायदा है कि अगर रिश्ता ही खत्म हो जाए। अगर मैं मतलब इसका एक सीन मुझे दिख रहा है कि जैसे अगर आप युद्ध में जीत रहे हो, 10 लोग युद्ध कर रहे हैं इस साइड से, 10 लोग युद्ध कर रहे हैं उस साइड से, एंड 19 लोग मर गए अगर, तो तुम्हारे युद्ध जीतने से भी क्या फायदा है। इस तरीके की चीजें इस पर्सन को फील हो रही है। इसको ऐसा लग रहा है कि अगर मेरा ईगो जीत भी गया पर रिश्ता ही अगर खत्म हो गया तो हम ईगो के जीते होने का क्या मेरे को फर्क, मतलब क्या ही फायदा है। मेरा ईगो अगर जीत भी जाएगा, मैं अगर अपनी तरफ से मैसेज नहीं करूंगा और रिश्ता ही खत्म हो जाए तो इस बात का क्या फायदा है। इस बात पे ये पर्सन बहुत ज्यादा चिंतन कर रहा है। ठीक है, इस बात पे ये पर्सन बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं क्या करूं, मेरा ईगो फिर किस काम का है। ठीक है, इसको पता है आपके बारे में, आप जो भी पार्टनर हो अपना जेंडर वाइज ले लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी हो, इस पर्सन को आपकी क्वालिटीज दिख रही हैं कि अगर आप हाथ से निकल गए, आप हाथ से निकल गए या एक मिनट, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा है अब। ठीक है, इस पर्सन को लग रहा है कि अगर आप लोग हाथ से निकल गए, जो भी हमारे व्यूअर हैं वो निकल गए, तो इनको ऐसा पार्टनर लाइफ में, जिंदगी में एंड अगले जन्म में भी कभी इस तरीके का पर्सन, इतना बेहतर पर्सन, इतना मतलब अंडरस्टैंडिंग है, तो आपकी ना क्वीन या किंग पर्सनैलिटी है। ठीक है, जो कि हर किसी को नसीब नहीं होती, ना ऐसी पर्सनैलिटी हर किसी को नसीब होती है, ना ऐसा पर्सन हर किसी को नसीब होता है। तो इस पर्सन को ये चीज दिख रही है कि आपके साथ इस पर्सन ने हो सकता है बहुत गंदा बिहेव किया हो, जो बिहेव आप डिजर्व ही नहीं करते थे। ठीक है, पर आपने इसका बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया कि हाँ चलो ठीक है, प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ तो मैं झेल लेता हूँ। लेकिन इसको ये चीज दिख रही है, अगर इसने आपको ईगो में वो कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, तो दूसरा पर्सन कोई ऐसा भी नहीं मिलेगा इसको जो इसका ईगो एक भी बार देखे। आपने तो बहुत बार चीजें देखी भी हैं। इसको लग रहा है सारी दुनिया एक तरफ, मेरा पार्टनर एक तरफ, यानी कि इसको ना आपकी क्वालिटीज दिख रही हैं कि आप कितने बेहतर हो। ठीक है, ये सब चीजें इस पर्सन को समझ में आ रही कि आप कितने बेहतर हो और आपकी चीजें कितनी सही थी। इस तरीके से बाकी कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है, ये ये इस पर्सन को लग रहा है, ये चाह रहा है ये पर्सन। ठीक है, इस वजह से ये सारा कुछ सोच के ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि इसने अपना बहुत कुछ देखा कि इसके साथ क्या होगा, इसकी चीजें क्या होंगी, तो वो चीजें खुद से ही अच्छी नहीं निकल रही हैं। ठीक है, अगर ईगो जीत भी गया तो इसको समझ में आ रहा है कि कोई प्रॉफिट नहीं है भैया, कोई फायदा नहीं है ईगो अगर जीत भी गया तो। ईगो जीत गया तो भी ये हार जाएंगे, इनको ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, ईगो जीत गया तो भी ये हार जाएंगे। जब ये कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ एक्चुअल में ऐसा है, अगर ईगो ईगो जीत गया, मैं हार गया, तो इस तरीके की सिचुएशन सब आ जाएंगी, तो ये पर्सन पता है एक्शन लेंगे आपकी तरफ। ठीक है, एक्शन लेंगे क्योंकि इनको अभी तो नहीं ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन ऐसा है कि आगे चल के ये एक्शन लेंगे, क्योंकि पता है इनकी सिचुएशन बहुत अजीब है। मतलब पूरा इनका
इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ना तो आपके साथ कनेक्शन है, ना इनका कोई फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा बन रहा है, ना इनकी मैरिज वगैरह का कुछ सिस्टम अच्छा बन रहा है, ना दोस्तों का कुछ अच्छा है, ना इनकी लाइफ में वो चीज़ें मिल रही हैं जो मतलब इनकी प्रकृति ही पूरी सुनसान हो गई है, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी है इस पर्सन की। इससे मैं केवल 2 ही कार्ड निकालूँगी। 3 निकाल लेती हूँ, चलो। पता है इस पर्सन ने अपनी लाइफ पूरी मैस करके रखी हुई है उन लोगों के चक्कर में, जो लोग एक्चुअल में इसके काम के नहीं है, जिन्होंने इसके आँखों के ऊपर एक फालतू का पर्दा बना के रखा था कि मैं तो बहुत कुछ हूँ, मेरा सपोर्ट तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। इसको समझ में आ रहा है कि जिनका सपोर्ट ये समझ रहा था, वो एक्चुअल में वो लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इन सब धोखों से, इन सब चीज़ों से जब ये पर्सन आगे निकलेगा, समझेगा आपकी वैल्यू क्या है, जो कि इसको ज़्यादातर दिख रहा है कि इसको समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है। तब ये पर्सन आगे बढ़ेगा, ठीक है? ये चीज़ें देखेगा, समझेगा और उसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है? बट काफ़ी दिन बाद, अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, चलो मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। चलिए मैं आज आपके पार्टनर का मैसेज देख लेती हूँ कि वो आपके बारे में सोचते क्या हैं, ठीक है? हर दर्द में तेरा साथ चाहिए, आप लोगों को पता है ये साथ लिखा है। एक्चुअली ये बहुत अकेले पड़ गए, आई वांट टू हग यू, और इनका जो हग वाली बात कर रहे हैं ना, इनका इस तरीके का हग है कि ये ना एक होता है ना कि इंसान बहुत परेशान हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, तब कोई एक पर्सन होता है जिसको चाहते हैं कि हग कर लें और अपनी सारी प्रॉब्लम्स हील कर दें, उस तरीके का हग चाह रहे हैं ये पर्सन आपसे, ठीक है? तू पास नहीं लेकिन तेरी यादें हर वक़्त साथ रहती हैं। ये बात इतनी ज़्यादा सच है, इतना ज़्यादा इसके साथ यादें साथ रहती कि सिर्फ़ आपकी यादें साथ हैं, ना आप साथ हो, ना फैमिली साथ है, ना फ्रेंड्स साथ है, कोई साथ नहीं है। जिन-जिन लोगों को इन्होंने सोचा था कि ये हमेशा साथ रहेंगी, वो भी साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है, सिर्फ़ आपकी यादें साथ हैं। तुमसे दूर रहना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसको अब आप ही दिख ही रहे हो, आप ही दिख रहे हो इसको कि आप ही वो थे जिसने सब कुछ किया है इस पर्सन के लिए। बाकी इस पर्सन के लिए किसी ने कुछ नहीं किया और ये पर्सन बहुत बड़ा हौवा लेके चल रहे थे कि मेरे पास तो सब कोई है। तू मेरी मंजिल भी और रास्ता भी। ये सब चीज़ें इन्हें अब समझ में आ रही हैं, पहले इनको नहीं समझ में आ रही थी। पहले ये हमेशा दूसरों में बिज़ी रहे, इन्होंने आपको ध्यान नहीं दिया, महत्व नहीं दिया, लेकिन अब ये हो सकता है अपने में सुधार लाएँ। ओके फ्रेंड्स, जिसको हमारी रीडिंग अच्छी लगे वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। जिन लोगों से रेज़ोनेट करें वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ओके बाय।